हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1, जिसका पार्ट 1 में हमने देख लिया था कि सोवियत संघ जो था वो अंदर से कितना खोखला हो चुका था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले जाके वो वीडियो देखें। देखिए, उसके आगे की बारे में हम जानेंगे कि इसके बाद क्या हुआ था। ठीक है, तो हमने उसके परिणाम और उसके बाद उसकी जो विशेषताएं वो जान ली थी। उसके 4 नंबर के क्वेश्चन सब जान चुके थे, तो वो आप देखिएगा एक बार, जिससे आपको एग्जाम में तैयारी करने में आसानी मिले। अब कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जिसमें हम आगे आगे बात करने वाले हैं। 1985 के सिस्टम में सुधार करने के लिए एक नए नेता की एंट्री होती है, जो मिखाइल गोर्बाचेव थे। वो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। उन्होंने देखा कि सोवियत संघ जो था वो अंदर से कितना खोखला हो चुका था, आर्थिक मामले में एकदम अमेरिका से कितना पीछे हो चुका था। तो उसको ही सुधार करने के लिए उन्होंने क्या किया कि 2 जादुई शब्द रखे। और जो वो 2 जादुई शब्द क्या थे, वो ट्रोइका था, यानी आर्थिक पुनर्गठन, और दूसरा ग्लास नॉर्थ, जिससे खुलापन कहते हैं। वो चाहते थे कि जो लोग हैं उनको बोलने की आज़ादी दिया जाए, आर्थिक व्यवस्था से मजबूत हो। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जो वो सुधार करने जा रहे हैं वो सोवियत संघ को पूरी तरह से काल बन के आया है। यानी आप जानते हैं कि पहले सोवियत संघ में जो था, लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं थी। वो सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते थे। अगर उनको ऐसा कुछ करना होता तो वो कार्टून के जरिए अपना जो बात था वो रखता था, लेकिन उनके सामने वो नहीं बोल सकते थे। तो उस चीज को खुलापन करने के लिए और लोगों को बोलने की आज़ादी देने के लिए गोर्बाचेव ने दोबारा स्टार्ट करा था। ठीक है, अब क्या होता है कि उनको ये नहीं पता था कि उसका और समस्या और बढ़ जाएंगी। अब केंद्र मिसाइल गोर्बाचेव खड़े हैं। उनके एक हाथ में क्या है कि एक हाथ में था कि आर्थिक चाबी, दूसरा जो था आज़ादी की कबूतर। लेकिन उनके पैर के नीचे सोवियत संघ का विशाल लाल किला भर भरा के टूट गया। अब ये चीज़ दर्शाता है कि जो उन्होंने सुधार करे थे वो तो अच्छे थे, लेकिन सिस्टम वो संभाल नहीं पाए। क्यों नहीं संभाल पाए? क्योंकि उस टाइम पे वो इतनी पूरी तरह से वो खोखला हो चुका था, इसलिए वो संभाल नहीं पाए। अब जब सिस्टम संभाला नहीं जाएगा तो इंसान कैसे काम कर लेगा? उनको लगा कि हाँ, मैं जो फैसला ले रहा हूँ, जो स्टार्ट कर रहा हूँ, गैराज सेल कर रहा हूँ, उससे क्या होगा, जो लोगों को खुलापन मिलेगा, अपनी तरफ से छूट मिलेगा। उसके बाद वो अपनी सारी बातें भी रखेंगे और मजबूत होगा विकास। जो जितना भी अभी गिर गया था वो सब हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसका जो कि उल्टा ही हुआ। तो उल्टा कैसे हुआ उसके बारे में हम जानने वाले हैं इसी वीडियो में। देखिए, जो सोवियत संघ थी वो 1917 में स्टार्ट हुई थी और 1991 तक वो सोवियत संघ बनी रही। अब सुधारों का उल्टा असर और उसका विरोध किस तरह से हुआ उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए कि सुधारों का उल्टा असर कैसे हुआ और उसका विरोध जनता कैसे करने लगी। यानी जनता के हित में सोचना ही उस टाइम पे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आपने सोचा है कि जैसे कि अगर आपको एक खाली कमरा दे दी जाए और उसमें आपको कहा जाए कि आपके पास पैसे नहीं है फिर भी आपको सामान भरना है, कैसे भर लोगे? उसमें आपको बहुत सारे पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा, उतना आपको बनाना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे, जब आप उस खाली कमरे को भर सकते हैं। लेकिन उससे पहले भरना आसान नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे ही गोर्बाचेव थे, उन्होंने ग्लास नॉर्थ की तरह से आज़ादी दी लोगों को, लेकिन लोगों ने सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। क्योंकि ऐसा था उस टाइम पे कि उनकी जो बात थी गोर्बाचेव की, वो उनका विरोध कर रहे थे दोनों तरफ से। क्योंकि पता है क्या था कि वहाँ पे जो सिस्टम था, लोग चाहते थे कि जो भी है उसकी जल्दी से जल्दी भरपाई हो। वो धीरे धीरे कहते हैं ना, धीरे धीरे वो शुरू नहीं करना चाहते थे और धीरे धीरे उस पर काम नहीं करना चाहते। यानी वो चाहते थे कि जो भी समस्या आई है और इतना जो नुकसान हुआ है वो जल्दी से जल्दी
खत्म हो जाए। अब देखिए क्या होता है कि अब उनके साथ उनका जो विरोध हुआ गोरबाचेव का, उनका दो तरफ से हुआ। पहला हुआ कि जनता, आम जो जनता थी और राष्ट्र जो थी, राष्ट्रवाद की तरफ से, दोनों तरफ से उनका हुआ। जो नेता थे वो क्या करने लगे थे, विरोध करने लगे थे। ठीक है, तो आम जनता ने कैसे विरोध किया वो हम जानते हैं। जनता का कहना ये था कि वो साथ के साथ जो गोरबाचेव है वो बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं और उनको तेजी से आज़ादी चाहिए, इतना धीरे से नहीं चाहिए, मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, तो ये था जनता का विरोध। दूसरा जो था वो था कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे उनके विरोध। अब कम्युनिस्ट पार्टी के नेता का विरोध किस तरह से था, जो बड़े बड़े जो नेता था कम्युनिस्ट पार्टी में, जो रूढ़िवादी थे, वो बहुत टाइम से मलाई खा रहे थे, जनता का हक छीन रहे थे, तो वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने भी उनका विरोध करा। और उसके बाद बोर्लिंग, आपको मैं इसमें आपको एक व्यक्ति का और जिक्र करना चाहूँगी जिसमें बोर्लिंग येल्त्सिन थे। उन्होंने क्या किया था कि ये जो नेता थे वो क्या करते थे कम्युनिस्ट पार्टी के, वो ही चाहते थे कि वहाँ की जो सोवियत संघ की जो है वो तख्ता पलट हो जाए, लेकिन इन्होंने उसका विरोध करके रातों रात क्या हुआ था, वो जनता के हीरो बन गए थे। तो इन्होंने भी बहुत सपोर्ट करा था इसको, क्या नाम है, सोवियत संघ को बचाने के लिए। लेकिन ऐसा हुआ कि इतना आसान नहीं था उस चीज़ को ठीक करना। तो जिसकी ये तस्वीर आपके बोर्लिंग येल्त्सिन की है, जिन्होंने रातों रात जनता के हीरो बन गए। किसका विरोध करके, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे वो चाहते थे कि जनता वो तख्ता पलट हो जाए सोवियत संघ का, लेकिन वो उस चीज़ का विरोध करके एक दिन में वो हीरो बन गए थे। ठीक है, और इसी तरह से दो तरह से, ये मैंने आपको दो चीज़ें समझाई जिस तरह से गोरबाचेव का विरोध हो रहा था, जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर वो नहीं होता तो शायद आज सोवियत संघ भी हमारे बीच में होता। अब सोवियत संघ की बात करते हैं। सोवियत संघ में क्या हुआ कि जब हमारा सोवियत संघ बना था तो उस टाइम पे हमारे सोवियत संघ में बहुत सारी सुविधा थी, बहुत सारे सिस्टम थे, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे जो नुकसान हुआ उसके बारे में तो आप सब जानते हैं। सोवियत संघ के अब टूटने के कारण क्या थे, तो देखिए सोवियत संघ के टूटने के 3 कारण थे। वो कारण हम इसमें जानने वाले हैं। ठीक है, पहला जो है वो उसके बारे में जानेंगे। देखिए आप इसको कॉपी पेन ले लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसको जो विघटन है के कारण उसके आते रहते हैं। ठीक है, तो पहला जो कारण है वो हमारा सोवियत संघ की अंदरूनी कमजोरी है। तो अंदरूनी कमजोरी की बात करते हैं तो सोवियत संघ जो था वो राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं, आम जनता की आकांक्षाओं को पूरी नहीं कर पा रहा था। उस उपभोक्ता वस्तुओं की जो भारी कीमत हो रही थी, जैसे धीरे धीरे जो खाने पीने की चीज़ थी उसके लाले पड़ रहे थे, तो इसके वजह से वो अंदरूनी ताकतों में कमज़ोर होने लगी, धीरे धीरे वो कमज़ोर हो गया। ठीक है, तो ये हमारी पहला पॉइंट था, जो हम सोवियत संघ को टूटने का पहला पॉइंट था। ठीक है, तो अब आप देखिए कि जैसे कि अगर आपको किसी देश में वित्तीय संकट हो जाता है, किसी भी तरह से संकट हो जाता है, अब आपको जब खाने को ही नहीं मिलेगा तो फिर वो देश होने का मतलब ही क्या बनता है। ठीक है, तो यही कुछ हुआ था सोवियत संघ के साथ और सोवियत संघ के जनता के साथ। सोवियत संघ की जो जनता थी इस खाने पीने के जब मुहैया चीज़ें नहीं कराई गई तो इसलिए वो ज़्यादा परेशान थी और वो चाहती थी जल्दी काम हो, धीरे धीरे ना हो, जो कि गोरबाचेव ने अपनाया था। ठीक है, अब हमारा दूसरा जो कारण है वो ये है कि जब सोवियत संघ में पहला हमारा पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट हमारा ये हो हथियारों की होड़। अब हथियारों के अंधाधुन हथियारों को बनाने में पैसे खर्च करना। अब ऐसा हुआ था कि जब सोवियत संघ बन रहा था, जब सोवियत संघ था, तो उस टाइम पे लोगों को लगता था कि शीत युद्ध चल रहा है। तो लोगों का मानना था कि शीत युद्ध चल रहा है, तो शीत युद्ध कभी भी द्वितीय विश्व युद्ध या तृतीय विश्व युद्ध में बन सकता है और युद्ध कभी भी हो सकता है। लेकिन उस टाइम पे जो सरकार थी, अमेरिका और सोवियत संघ थी, वो आपस में युद्ध नहीं कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक तरह का शीत युद्ध, शांति वाला युद्ध कर रही थी। वो मैंने आपको पहले पार्ट में बता दिया है।
तो सोवियत संघ की व्यवस्था में एक बड़ा हिस्सा अमेरिका के की तरफ से होड़ भी था। यानी उन्होंने क्या किया कि हथियार को लेके परमाणु बम पे पैसे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया, जिससे आर्थिक रूप से जो सोवियत संघ था वो कंगाल होता चला गया। अब सोवियत संघ का मानना ये था कि उसको ये लगता था कि अमेरिका कभी भी उस पर अटैक कर सकती है, युद्ध कर सकती है। अब उससे बचने के लिए सोवियत संघ ने उसके पास जितना भी खर्चा था वो सब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारा हथियारों को बनाने में, परमाणु बम बनाने में लगा दिए। लेकिन उनको सोवियत संघ को ये नहीं पता था कि सबसे बड़ा नुकसान उनका यही है कि वो जो हथियारों को बनाने में लगे पड़े हैं। अब तीसरा पॉइंट हमारे क्या आता है, राष्ट्रीय उभार। अब वो जो सोवियत संघ की जो सिस्टम था उसमें जो भार थे वो सब कुछ खत्म हो गया था। कैसे खत्म हो गया था उसके बारे में हम जानते हैं। जब रूस, यूक्रेन, बेलारूस और ब्लांकित गणराज्य जैसे जो देश थे वो वहाँ के जो लोग थे उनकी भावना जाग गई थी कि हमें सोवियत संघ में नहीं रहना। क्योंकि अब क्या हुआ था कि जब लोगों को खाने को नहीं मिलेगा और पूरी तरह से आकांक्षा नहीं पूरी होगी और उसके बाद लोगों को बोलने का हक नहीं होगा, सरकार की तरफ से कुछ नहीं बोल सकते, तो फिर क्या होगा, लोगों के अंदर एक अंदर से भावना जाग गई कि नहीं, अब हमें एक अपना अलग राज्य चाहिए, हमें अलग रहना है, आज़ाद रहना है। तो एक ये पॉइंट भी बनता है हमारा सोवियत संघ को खत्म होने के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जब चीज़ें आई, जब सोवियत संघ जो था हमारा टूटने लग गया, हथियारों की होड़ होने लग गई और लोगों को खाने की समस्या होने लग गई, तो इससे क्या हुआ कि वो एक दिन ऐसा आया, यानी दिसंबर का दिन जो था वो आया 1991 की जो सोवियत संघ था उसका पूरी तरह से अंत हो गया। यानी जो महाशक्ति थी वो पूरी तरह से अंत हो गई। आखिरकार वो दिन आ ही गया कि दिसंबर 1991 में बोर्लिंग के नेतृत्व में सोवियत संघ की 3 बड़े गणराज्य जैसे यूक्रेन थे, रूस थे, बेलारूस थे, इन्होंने ऐलान कर दिया कि अब सोवियत संघ जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया गया और पूंजीवाद और लोकतंत्र को नए देश के आधार पर बनाया गया। यानी 25 दिसंबर को 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव ने राष्ट्रपति का पद जो था उससे इस्तीफा दे दिया और क्रेमलिन से सोवियत संघ का लाल झंडा जो था वो भी उतर चुका था। यानी रूस का जो सरकारी महल था वहाँ से जो सोवियत संघ का जो झंडा था वो उतार दिया गया। कब? 25 दिसंबर 1991 में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो सोवियत संघ था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है, अब उसमें कुछ नहीं बचा था और जनता के जब खिलाफ जनता ने विरोध करने लग गया तो एक दिन फिर वो सोवियत संघ जो था उसकी समाप्ति करनी पड़ी। तो दोस्तों हमने इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा, उसमें हमने सोवियत संघ की जो विघटन था और उसके बारे में हमने जाना। ठीक है, एक बड़ी दूसरी जो शक्ति थी उसका अंत कैसे हो उसके बारे में जाना। लेकिन इसके बाद पूरी दुनिया का जो नक्शा था वो इतिहास पूरी तरह से बदल गया। एक नए थ्योरी के सामने आई जिसे कहा गया शॉक थेरेपी। ठीक है, अब शॉक थेरेपी क्या है और शॉक थेरेपी ने कैसे रूस को बर्बाद किया इसके बारे में हम पार्ट 3 में जानने वाले हैं। तो पार्ट का मैं अगले टॉप में बनाऊंगी। इसमें इतना ही, तब तक के लिए बाय।